लेबियोप्लास्टी एंड वेजाइनोप्लास्टी ऐसे दो प्रोसीजर्स हैं जिनके बारे में बहुत कॉमनली डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि जो ख़वातीन उसको फेस कर रही होती हैं दे आर समवॉट एम्बैरेस्ड टू डिस्कस, और उनको ये भी नहीं पता होता है कि उन्हें किस सर्जन से ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों प्रोसीजर्स क्या हैं एंड ये किन लोगों के लिए सूटेबल होते हैं। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। सबसे पहले हम आज ये डिस्कस करेंगे कि लेबियास क्या होते हैं। लेबिया आउटर स्किन होती है वजाइना की, जिसको वजाइनल लिप्स भी बोलते हैं। ये बाहर की स्किन है जो कि वजाइना को कवर करके रखती है एंड उसको ड्राइनेस से भी प्रिवेंट करती है। और वजाइना इनर कैनाल है जिसको लेबियाज कवर कर रहे हैं एंड ये इनसाइड योर बॉडी है। जो लेबियाज हैं वो बाहर नजर आते हैं एंड वजाइना इनसाइड होती है। तो समटाइम्स कुछ खवातीन के अंदर लेबियाज एनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स उनको टाइट क्लोथिंग में प्रॉब्लम होता है कि उनको रगड़ लगती है, जिसकी वजह से उनको डिस्कम्फर्ट होता है। समटाइम्स वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कभी कभी कुछ लोगों के अंदर जब वो टाइट क्लोथिंग पहनते हैं या टाइट्स पहनते हैं तो उसके अंदर वो विजिबल हो सकते हैं एंड कुछ लोगों को एस्थेटिक कंसर्न्स होते हैं कि हमें ये देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर एक प्रोसीजर किया जाता है जिसको हम कहते हैं लेबियोप्लास्टी, जिसमें एक्सेस जो स्किन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट शेप्स में किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो एक्सेस स्किन रिमूव हो जाती है और ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है और बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जिसको अंडर लोकल एनेस्थीसिया किया जा सकता है। इट्स अ 30 मिनट प्रोसीजर जिसके अंदर उस एरिया को नम किया जाता है और जो एक्सेस स्किन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उस पर स्टिचेस लगते हैं। जो स्टिचेस होते हैं वो एब्जॉर्ब होने वाले होते हैं। विद इन 3 to 4 वीक्स वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उनका अपना कोई स्कार नहीं रहता है। अब प्रेफरेबली आप इसको उस वक्त कराते हैं जबकि आपके जो नेक्स्ट पीरियड है उसके अंदर एटलीस्ट 1 वीक to 10 डेज का गैप हो, बिकॉज ये जो इमीडिएटली जब आप इस प्रोसीजर को कराते हैं तो हम इसमें ये सजेस्ट करते हैं कि आपने फर्स्ट डे में अंडरगारमेंट्स पहनने होते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लीड हो सकता है, एंड नेक्स्ट डे से आपने इसको ओपन छोड़ना होता है ताकि वो जगह वेट ना रहे एंड ईजिली हील हो सके। फिर आप इसमें कॉटन क्लोथिंग पहनते हैं ताकि कोई भी इरिटेशन के चांसेस ना रहे। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सिट्स बाथ। उसमें ये होता है कि आप एक टब लेकर उसके अंदर नीम गर्म पानी डालते हैं और उसमें थोड़ी सी पायोडीन डालते हैं और आप उसमें दिन में 2 दफ़ा फॉर 10 मिनट्स बैठते हैं फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, जिसकी वजह से वो जगह भी क्लीन रहती है और वो जो स्टिचेस हैं वो जितने ज़्यादा वेट रहते हैं उतनी ही जल्दी वो हील करते हैं। तो आम तौर पे 3 से 4 हफ्ते में इतनी हीलिंग हो जाती है कि आप फुली इसमें रिकवर हो जाते हैं। तब तक आपने इंटीमेट रिलेशंस को भी अवॉइड करना होता है एंड आफ्टर 4 वीक्स यू कैन कंटिन्यू दैट। मेरी जो रिकमेंडेशन होती है लेबियोप्लास्टी में वो ये होती है कि आप फुली उनको कट ना करवाएं, क्योंकि ये एक कवरिंग है ऑफ द वजाइना। अगर आप उसको पूरा कट करा देते हैं तो वजाइनल ड्राइनेस के चांसेस होते हैं एंड वंस दैट स्किन इज कट तो वो दोबारा से नहीं आती है। तो इस वजह से आप इसको इस तरीके से रिमूव करते हैं कि एस्थेटिकली भी ठीक हो, फंक्शनली भी ठीक हो, लेकिन साथ साथ वजाइनल ड्राइनेस भी ना हो। जहाँ तक वजाइनोप्लास्टी की बात होती है तो जब नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज होती हैं तो उसमें वजाइना एक्सपैंड करती है, जिसकी वजह से वहाँ से बेबी पास कर सकता है एंड वो जगह जो है वो रिलैक्स होती है एंड दैट इज़ हाउ द बेबी कैन पास थ्रू इट। और जब वो बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद विद टाइम वो जगह दोबारा से रिट्रैक्ट कर जाती है एंड वो टाइट हो जाती है, उतनी लूज़ नहीं रहती है जितनी एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है। लेकिन मल्टीपल वजाइनल डिलीवरीज के साथ वो मसल्स थोड़े बहुत वीक हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से वजाइना लूज़ हो सकती है और वो फुली वापस अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं जाती है। तो ऐसे में वो लूज हो जाती है एंड समटाइम्स इट कैन लीड टू डिससैटिस्फैक्शन ऑफ यू एज वेल एज योर पार्टनर ड्यूरिंग सम इंटीमेट एक्टिविटीज एंड दिस कैन हैपन इन विमेन जिनकी सी सेक्शंस होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो एरिया प्रिपेयर ज़रूर होता है फॉर द बेबी टू पास, लेकिन अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं भी है तब भी सी सेक्शंस के बाद भी वो लूज हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपका एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं वजाइनोप्लास्टी। इस प्रोसीजर के अंदर हम वजाइना का कुछ पोर्शन रिमूव कर देते हैं और उसको स्टिच बैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो टाइटन अप हो जाता है। ये भी एक प्रोसीजर है जो कि अंडर लोकल एनेस्थीसिया किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो डन इन 30 to 45 मिनट्स और इसके अंदर जो स्टिचेस लगते हैं वो विद इन 3 to 4 वीक्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसकी भी पोस्ट ऑप केयर तकरीबन उसी तरह से होती है कि आप सिट्स बाथ लेते हैं, आप इस जगह को ओपन छोड़ते हैं एंड यू अवॉइड इंटीमेट रिलेशंस फॉर एटलीस्ट 1 month to 1.5 month। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप प्रेफरेबली उस वक्त ये प्रोसीजर कराएं व्हेन यू आर
डन विद योर फैमिली, अगर आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज थी और अब आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो अब आप इसको प्रोसीजर कराएं, क्योंकि इसके बाद अगर कोई फ्यूचर प्रेगनेंसी होती है तो यू वोंट बी एबल टू गिव बर्थ थ्रू वजाइना। उसकी वजह ये होती है कि जहाँ 100% उसका टिश्यू अवेलेबल था, अब जब हमने उसको रिमूव कर दिया है एंड नाउ इट इज 70%, तो वो उस तरह से एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट अगर प्रेगनेंसीज होती हैं तो हो सकता है कि आपको सी सेक्शन की तरफ जाना पड़े। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर कि इसके बाद नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। फिर देयर आर सम वुमेन जो कहते हैं कि हमारे डिलीवरीज नहीं है लेकिन हमारी वजाइना लूज है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लेज़र के थ्रू टाइटनिंग कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि एक प्रोब होती है जिसको हम अंदर लेकर जाते हैं और उसके साथ हम डिफरेंट एरियाज में स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर लेज़र करते हैं, जिससे कोलेजन स्टिमुलेशन होती है एंड टाइटनिंग होती है। तो ये प्रोसीजर 2 से 3 दफ़ा करने की ज़रूरत पड़ सकती है विद द गैप ऑफ 1 to 1.5 मंथ, जिसकी वजह से जो हल्की फुल्की लूजनेस होती है वो कवर हो जाती है। बट जो ज़्यादा लैक्सिटी होती है उसके अंदर लेज़र का इतना रोल नहीं होता है। तो देर आर डिफरेंट कैंडिडेट्स फॉर द डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड आप अपने सर्जन से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपके लिए आइडियल प्रोसीजर क्या है। सो ये जो दोनों प्रोसीजर्स हैं ये डिफरेंट हैं एंड दीज 2 प्रोसीजर्स दे आर बोथ डन बाय प्लास्टिक सर्जन्स। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर बेटर है और आप ये प्रोसीजर कराना चाहते हैं तो यू शुड ऑलवेज गो कंसल्ट विद अ प्लास्टिक सर्जन एंड देन दे कैन गाइड यू फर्दर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई कमेंट्स एंड सजेशंस हैं प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू गाइज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।